So today we're going to talk about the temple. आज हम जो है हैकल के मुतल्लिक सीखने को है, यानी हैकल क्या चीज है. The ministry of the priests और जो है जो एक जो काहिन की खिदमत क्या है, यानी एक अगर पादरी को लगाएं या फिर अगर हम फादर्स को देखें ऐसे जो बड़े खादम है, यानी खादमों की क्या खिदमत है. the ministry of the high priest और जो सरदार काहिन है, यानी बड़ा जो काहिन से ऊपर होता है सरदार काहिन, उसकी क्या खिदमत है. and how that relates to our relationship with God today. और ये सब चीजें हमारे जो है खुदा के साथ रिश्ते को कैसे मुदाखलत करती हैं, मतलब कैसे इसके साथ ये ताल्लुक रखती हैं. The shadow of the old things from the Old Testament और जो है अगरचे चूंकि एक नया ऐद बांधा गया, रूल कुदस से हमें अता कर दिया गया है, were all pointing to what was going to happen. या चूंकि एक नया ऐद बांधा गया, रूल कुदस हमें अता किया गया है, इसलिए पुराने ऐदनामे में दी गई चीजें महज एक साया थी जो आगे होने वाली है. मतलब जो आगे होने वाला था, जो पुराने ऐदनामे में चीजें हैं वो जस्ट एक साया थी. When a new covenant was made and the Holy Spirit was given to us. और जब एक नया ऐद बांधा गया, यानी नए ऐदनामे में, तो क्या हुआ, रूल कुदस हमें अता किया गया. हालेलुया. Through the ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह की खिदमत के वसीला से, His death, burial, and resurrection. उसकी मौत, दफन और जी उठने के जरिए से हमें ये चीज अता की गई. Now, it was the temple that people would travel great distances to. पहले लोग जो है हैकल में जाने के लिए लंबे लंबे सफर करते थे, For the purpose of learning about God. सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो खुदा के बारे में जाने, To connect with the priests कि वो काहिनों के साथ राब्ते में रहें, and to seek a pardon for themselves. और वो उस चीज की जो है वो क्या है कि काहिनों से मिल सके जो खुदा के कलाम की खिदमत को महफूज रखते हैं और माफी के तालिब हो, यानी वो इन चीजों को सीखने के लिए जाते थे. The priest would sacrifice the people's sacrifices. और वो काहिन के पास आते थे जो उनकी कुर्बानियों को खुदा के हुजूर पेश करता था ताकि उनके गुनाह माफ किए जाएं, which they brought with them to the temple. और वो उनकी कुर्बानियां जो है वो खुदा के हुजूरी में रखता था for the forgiveness of sins. कि उनके गुनाह माफ किए जाएं. So through this ministry that the priest had, और ये जो काहिनों की खिदमत थी, इसके जरिया से they kept the word of God कि उन्होंने क्या किया कि खुदा के घर में उसके कलाम को और उसके तरीकों को, उसकी चीजों को महफूज रखें. ये काहिनों की खिदमत थी. They kept the ways of God. उन्होंने क्या किया, जो खुदा के जो तरीके हैं उनको सिखाया. And they kept the things of God. और जो चीजें हैं वो खुदा के लिखा है कि ये सब चीजें एक मिसाल थी उन बातों को जो आगे आने वाली थी. अगर आप पुराने अहदनामे को पढ़े तो आपको कहानत की खिदमत से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे, यानी जो वो खिदमत करते थे वो क्या थी. अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलेगा. यस, It was their job, it was the priest's job to preserve the temple. ये एक काहिन की खिदमत थी कि वो क्या करे, हैकल को संभालें, And to conduct themselves about their holy business. और उनकी जो है वो जिम्मेदारियों को पूरा करें. And to wait for the people to approach them. और इंतजार करें कि लोग उन तक पहुंचे. So that through the blood sacrifice upon the altar, और क्योंकि जो खुदा की जो कुर्बानियां थी उसके जरिया से the people could have a right relationship with God. ये लोगों का जो है खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक था. Brother Timothy. So they would find the perfect calf or goat. और जो हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो एक और जो दाऊद है उसने एक अच्छा जो है वो जानवर लिया.
one that was without spot or blemish, और उसने बेऐब बना लिया. Yes. so it would be an acceptable sacrifice कि वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरे to redeem man back to God. और खुदा जो है इस हदिये को कबूल करे. And they would bring them to the priests और क्या क्या उसने वो काहिन के पास लेकर आया as an act of forgiveness for their sins. कि उसके जरिए से गुनाहों की माफी हो सके. So that the animal would be sacrificed for their sins. और जो है वो जानवर तब क्या होते थे कि अब गुनाहों की माफी के लिए ज़िबा किए जाते थे. The Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sin. और पुराने अहदनामे में बाइबल कहती है कि जब तक वो खुदा की हजूरी में जो है कुछ ना कुछ कुर्बानी के लिए ना चढ़ाते थे तब तक उनके पाप नहीं होते थे. Amen. Amen. Let's look at Hebrews chapter 8, verse 1 through 3. Hebrews 8, 1 through 3 says, Now the main point of what is being said is this. We have this kind of high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle that was set up by the Lord and not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Therefore, it was necessary for this priest also to have something to offer. Okay, I gonna read. इब्रानियों उसका 8वां बाब पहली 3 आयत में लिखा है. अब जो कुछ कहा जा रहा है उसका खुलासा ये है कि हमारे पास ऐसा सरदार कायन है जो आसमानों में जलाली तख्त के दाहिने तरफ जा बैठा, जो मुकद्दस और उसके हकीकी खैमे का खादिम है, जिसे खुदावन ने कायम किया, ना कि इंसान ने. क्योंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां चढ़ाने के लिए मुकर्रर किया जाता है, इसलिए जरूरी था कि इसके पास भी जो कुछ हो जो वो चढ़ाए. आमीन. Amen. Yes. Now, Jesus is the high priest of a new covenant. और अब यीशु मसीह हमारा सरदार कायन है. हालेलुया. Praise the Lord. What he offered was his own blood. Yes. और उसका अपना खून था जो कुर्बानी उसने चढ़ाई. And we have forgiveness through his sacrifice. और हम उसकी कुर्बानी के वसीला से माफी पाते हैं. हालेलुया. Yes. The physical temple in the Old Testament और पुराने अहदनामे में एक जिस्मानी हैकल है was a demonstration of what God would do in the future through Jesus Christ. हाँ, जिस्मानी हैकल एक इलामत थी इन चीजों की जो खुदा के आगे यीशु मसीह के जरिए करने वाला था, यानी जो यीशु मसीह करने वाला था, और जिस हैकल का पुराने अहदनामे में जिक्र था वो हैकल खुदा यीशु मसीह थे. Let's look at Hebrews chapter 8, verse 5 through 6. Hebrews 8, 5 through 6. These serve as a copy and shadow of the heavenly things. As Moses was warned when he was about to complete the tabernacle, for God said, Be careful that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain. But Jesus has now obtained a superior ministry, and to that degree he is the mediator of a better covenant, which has been established on better promises. Okay, I gonna read. कलाम में लिखा है कि ये सब आसमानी चीजों का नमूना और साया है, जैसा कि मूसा को खेमा बनाने के वक्त हिदायत दी गई थी, क्योंकि कहा गया था, देख सब कुछ इस नमूने के मुताबिक बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था. मगर अब यीशु को एक अफजल खिदमत मिली है, क्योंकि वो एक बेहतर अहद का दरमियानी है जो बेहतर वादों पर कायम किया गया है. आमीन. So we live in the time of the new covenant. और अब हम एक नए अहद में रहते हैं. And we have become the temple of God. और हम खुदा के हैकल बन चुके हैं. आमीन. Let's look at 2 Corinthians chapter 6, verses 16 through 18. 2 Corinthians 6, 16 through 18. And what agreement does the temple of God have with idols? For we are the temple of the living God. As God said,
I will dwell and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from among them, and be separate, says the Lord. Do not touch any unclean thing, and I will welcome you. I will be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. ओके आएगा ना रीड कलाम में लिखा है और खुदा के हैकल को बुतों से क्या वास्ता क्योंकि हम जिंदा खुदा के हैकल हैं जैसा कि खुदा ने फरमाया मैं उनमें बसूंगा और उनके दरमियान चलूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे इसलिए खुदावंद फरमाता है उनमें से निकल और अलग हो जाओ और नापाक चीजों को मत छूना तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे खुदावंद कादर मुतलक फरमाता है सब कहेंगे आमीन Now look at 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians 7:1. So then, dear friends, since we have these promises, let us cleanse ourselves from every impurity of the flesh and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. कलाम में लिखा है पस है अजीजों जब के हमारे पास ये वादे हैं तो आओ हम जिस्म और रूह की हर नापाकी से अपने आप को पाक करें और खुदा के खौफ में पाकीज़गी को पूरा करें आमीन Amen. So what just happened in scripture right there? और अब क्या हुआ इन हवालात को पढ़ने के बाद It says in the Bible that we are the temple of the living God. और ये कहा गया है कि हम जिंदा खुदा की हैकल है हालेलुया जोरदार तालियां Now, यस the Holy Spirit dwelt in the old temple. पहले जो है रूल कुदस से पुरानी हैकल में मौजूद था Now the Holy Spirit dwells within us. लेकिन अब रूल कुदस हम में बसा हुआ है आमीन Brother Timothy. It's important for us to remember, since we are a temple of God, और हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हम जो है खुदा की हैकल हैं that we keep our temple pure and holy and acceptable unto God. और हमें क्या करना है इस हैकल को पाक रखना है इसको प्योर रखना है और इसको गुनाहों से पाक रखना है We don't go home and throw trash on our floor at our house. या, हम जब अपने घरों को जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम अगर हमारे घरों में कूड़ा हो या कोई भी चीज हो तो हम उनको क्या करते हैं बर्दाश्त नहीं करते बल्कि हम साफ कर देते हैं But we get rid of it and put it लेकिन in a क्या trash करते can. यस हम क्या करते हैं उस कूड़े को उठाते हैं और उसको कूड़े वाले डब्बे में फेंक देते हैं And so should we do our vessel, our temple, the same way. और इसी तरह क्या करना है हमारा जो टेंपल है हम जो खुदा की हैकल है हमें इस हैकल को भी साफ रखना है Get rid of the trash that is trying to infest our temple. और हमें उस गंदगी को क्या करना है हमेशा बाहर फेंकना है जो हमारी हैकल को गंदा करती है आमीन यस It is our responsibility as a temple of God ये हमारी जो है जिम्मेदारी है कि हम खुदा की हैकल को साफ रखें to keep the place holy and acceptable unto the Lord. और क्या है कि ये खुदा की नजर में मकबूल ठहरे जब ये पाक होगी तो ये तभी खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगी Amen. 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 Let's look at 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17. 1 Corinthians 3:16 and 17 says, Don't you yourselves know that you are God's temple, and that the Spirit of God lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy, and that is what you are. कलाम में लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करेगा तो खुदा उससे बर्बाद करेगा क्योंकि खुदा की हैकल मुकद्दस है और वो तुम हो सबका आमीन Amen. Amen. Now God has given us the Holy Spirit, क्योंकि खुदा ने हमें रूह को दस्ता किया है and He has declared that we are the temple of God. और हमें ये कहा है कि तुम खुदा की हैकल हो A long time ago, बहुत सालों पहले people used to have to seek out the temple of God.
लोग जो है वो खुदा की अकल को ढूंढने के लिए दूर दूर सफर करते थे and they would have to travel from wherever they lived और वो जहां भी रहते थे वो वहां से इतना दूर दराज का सफर करते थे and make the journey to the temple और वो उस हैकल को क्या करते थे उस हैकल तक पहुंचने के लिए सफर करते थे where the Holy Spirit dwelt and where the priests were. कि जहां पे एक सरदार काहिन और रूल कुदस वहां पे हो But now in the new age, लेकिन अब एक नई दौर में because we are the temple, क्योंकि हम खुदा की हैकल हैं what happens is we go to the people. हमें क्या करना है हमें खुदा के लोगों तक पहुंचना है We have the ministry to go and preach. हमारे पास ये खिदमत है कि हम जाएं और खुदा की खिदमत करें We preach the gospel of God to the lost. हमें क्या करना है कि जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा उन तक कलाम पहुंचाना है आमीन Amen. So now the temple, which is us, we go to the people. और अब जबकि हैकल हम हैं तो क्या करना है कि हमने लोगों तक पहुंचना है And we have the responsibility and duty to keep our temple holy. और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी हैकल को साफ रखें उसको पाक रखें Let's look at 1 Corinthians chapter 6, verse 19 through 20. 1 Corinthians 6:19 through 20. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought at a price. So glorify God with your body. okay, I gonna read. कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और जो तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो बस अपने बदन के जरिए खुदा की तमजीद करो सब कहें आमीन Amen. The Holy Spirit lives within us, Yes. और अब रूल कुदस क्या है हमारे अंदर है and we carry the knowledge of God with us. और हम खुदा की हैकल हैं Now we have to abandon our old ways. और हमें क्या करना है अपनी पुरानी रविशों को पुरानी आदतों को खत्म करना है Let's look at 1 Peter chapter 1, verse 14 through 16. 1 Peter 1:14 through 16. As obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as the one who called you is holy, you are also to be holy in all your conduct, for it is written, "Be holy, because I am holy." और हम पहला पत्रस उसका पहला बाब 14वीं और 16वीं आयत को देखेंगे लिखा है और जैसे फरमानबरदार बच्चे अपने पहले जहालत के जमाने की ख्वाहिशों के मुताबिक ना चलो बल्कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पाक बनो क्योंकि लिखा है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ आमीन Amen. Now let's look at 1 Peter chapter 1, verse 18 through 19. 1 Peter chapter 1 verse 18 through 19 says, "For you know that you were redeemed from your empty way of life, inherited from your ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of an unblemished and spotless lamb." क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी बेकार रविश जो तुमने अपने बाप दादा से पाई थी तुम सोने या चांदी जैसे पानी चीजों के जरिए नहीं बल्कि मसीह के बेश कीमत खून से जो बेऐब और बेदाग भर रहा है इससे खरीदे गए हो हैं जोरदार तालियां बजाएंगे Amen, amen. Wonderful voice. Brother Timothy. So the good news is that we now have a way to be able to communicate with God. और अब खुशी की बात यह है कि हम जो है मसीह यीशु के वसीला से खुदा से बात कर सकते हैं Through Jesus Christ, who redeemed us back to God. और खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से खुदा ने हमें बाप के साथ फिर से मिला दिया Because of his sacrifice, because of his blood, उसकी कुर्बानी से उसके खून बहाने से and because of his love for us, और उसकी उस मोहब्बत से जो वो हमसे करता है we can now have forgiveness of sins by asking.
और हम क्या कर सकते हैं कि खुदा से बात कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं, क्या खुदा तू हमारे गुनाह माफ कर। There's no more sacrifice that is needed. और अब कोई कुर्बानी जो है उसकी मजीद जरूरत नहीं है। Jesus was the ultimate sacrifice, and he paid that price for us. और यीशु मसीह जो है वो एक अल्टीमेट कुर्बानी उन्होंने दे दी है, जिसके वसीला से हम बचाए जाए। हालेलुया, तालियां बजा दो। Praise the Lord, praise the Lord. Amen. 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 So we are now priests. और अब क्या है कि हम खुद सरदार काहिन हैं। We have the testimony of God हम जो है खुदा की गवाही है, हम खुदा की हैकल हैं, हमें खुदा ने काहिन बनाया है। that Jesus Christ died for our sins और यीशु मसीह जो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ and was raised from the dead on the third day. और Hallelujah. तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Let's look at 1 Peter chapter 2 verse 9 through 10. 1 Peter 2 9 through 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his possessions, so that you may proclaim the praises of the one who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. You had not received mercy, but now you have received mercy. कलाम में लिखा है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो और खुदा की अपनी मलकियत हो, ताकि तुम उसकी हमद करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई कौम ना थे, मगर अब तुम खुदा की कौम हो। पहले तुम पर रहम ना हुआ था, मगर हम तुम पर रहम हुआ है। आमीन। Yes. Yes. We are a royal priesthood और अब हम क्या है, शाही काहिन हैं। and we are in charge of the ministry of the new covenant. और हम नए ऐद की खिदमत के जिम्मेदार हैं। यानी अब जो खिदमत खुदा करना था, खुदा ने हमें हैकल बना दिया है, हमें क्या किया है, हमें काहिन बनाया, तो ये खिदमत हमारी है। The only way for you to know about who you are in Christ और एक ही तरीका है कि हम खुद को जान सके, और वो यीशु मसीह है। आमीन। it is to study your salvation in the Bible. और कलाम अक़दस में आपकी निजात मौजूद है। We have been saved through the sacrifice of the high priest. Yes, और हम Lord. सरदार काहिन के यानी यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से बचाए जा चुके हैं। The high priest is Jesus Christ. और सरदार काहिन हमारा कौन है? यीशु मसीह। Let's look at Hebrews chapter 9 verses 11 through 15. Hebrews chapter 9 verse 11 through 15. But Christ has appeared as a high priest of the good things that have come, in the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. He entered the most holy place once and for all time, not by the blood of goats and calves, but by his own blood, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a young cow, sprinkling those who are defiled, sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our consciousness from dead works, so that we can serve the living God. Therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called might receive the promise of the eternal inheritance, because a death had taken place, for the redemption from the transgressions committed under the first covenant. लेकिन मसीह उन अच्छी चीजों का आला काहिन बनकर आया है जो आ चुकी हैं। वो एक बड़े और कामिल खैमा में दाखिल हुआ जो हाथों से बनाया हुआ नहीं था, बल्कि इस तख्लीक का हिस्सा ना था। वो बकरों और बछड़ों के खून के जरिया नहीं, बल्कि अपने ही खून के साथ मुकद्दस तरीन जगह में एक बार हमेशा के लिए दाखिल हुआ और अब्दी निजात हासिल की। क्योंकि अगर बकरों और बैलों का खून और गाय के बच्चे की राख उन लोगों को पाक करती है जो नापाक होते हैं, ताकि जिस्मानी तहारत हासिल करें, तो मसीह का खून किस कदर ज्यादा मौसर होगा, जिसने अपने आप को अबदी रूह के वसीला से खुदा के हजूर बेअब कुर्बान कर दिया, ताकि तुम्हारे दिलों को मुर्दा अमाल से पाक करे, ताकि तुम जिंदा खुदा की खिदमत करो। इसलिए वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि जो बुलाए गए हैं वो अब्दी मिराज का वादा हासिल करे, क्योंकि पहली शरीयत के तहत किए गए गुनाहों की माफी के लिए मौत हो चुकी है। आमीन। Amen, Brother Timothy. So
We now are under a new covenant with Jesus. और अब हम यीशु मसीह के वसीला से एक नए अहद में दाखिल हो चुके हैं And under this new covenant, the Lord ordains us और इस नए अहद की बदौलत खुदा ने हमें मुकर्रर किया है to go forth and to share this message to each and every one that will hear it. और क्या करना है कि हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है कि हम जाएं और लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाएं There are many that are lost, हम देखते हैं कि बहुत से लोग आज जो है वो बरगश्ता हो चुके हैं and they need to see the Holy Ghost in our temple. और उनको जो है अपने दिलों की हैकल में रूह कुदस की जरूरत है They need to see God inside of us. और उनको जो है उनके साथ उनको खुदा की जरूरत है So that's why it's so important for us to keep our vessel and our temple pure. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि खुदा की इस हैकल में खुदा ही रहे आमीन यस Amen. Amen. Let's go to 2 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. 2 Corinthians 4 1 and 2. Therefore, since we have this ministry, because we were shown mercy, we do not give up. Instead, we have renounced secret and shameful things, not acting deceitfully or distorting the word of God, but commending ourselves before God to everyone's conscience by an open display of the truth. बस जबकि हमें ये खिदमत मिली है क्योंकि हम पर रहम हुआ तो हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि हमने छुपे और शर्मनाक कामों को तर्क किया है ना मक्कारी से काम लेते हैं ना खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं बल्कि सच्चाई को जाहिर करके अपने आप को हर इंसान के दिल में खुदा के हजूर पेश करते हैं आमीन यस Amen. So you are a priest. और आप सब खुदा के काहिन हैं You have the ministry of all the things. और जो है आप सबके पास मिनिस्ट्री है सारी चीजों की खिदमत मौजूद है All the things that can be known about God. और वो तमाम चीजें जिनके बारे में हम खुदा के बारे में जान सकते हैं जिनके जरिए से Because you have the word of God. क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम है जोरदार तालियां देंगे ये praise the Lord. Yes. It is your responsibility to bring the message to the people. और ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं So that they can have a right relationship with God. और इसलिए ये जरूरी है कि आप मसीह यीशु के साथ खुदा के साथ एक अजीम रिश्ता कायम करें Through the sacrifice of Jesus Christ. यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से That's it. That's the word today. Brother Timothy, do you have Amen. anything ये आज else? का जिंदा कलाम है praise the Lord praise the Lord I don't It have was anything. I think it very was pretty blessed well word said. of God. I just want to they all understand very well things but I want that I tell to them something more about that they will Yes. understand more and more. Go ahead. Yeah, just give me a moment. उन्होंने आज का कलाम जो हमें सिखाया है कि हम क्या है खुदा का मकदस है यानी हम क्या है एक हैकल है यानी इस हैकल को जैसे हम अपने घरों को साफ रखते हैं उन्होंने मिसाल दी इसी तरह हमें क्या करना है अपने दिलों को साफ रखना है और दिलों को साफ किस तरह रखेंगे जब खुदा यीशु मसीह इसमें रहेगा जब खुदा का पाक रूह उसका हॉली स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर रहेगा और जब तक आप अपने दिलों को साफ नहीं रखेंगे इस हैकल को साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा आप उस गंदगी को जैसे हम घर गंदा होता है हमें बड़ा अजीब लगता है ना कि हमारा घर बड़ा गंदा है इसी तरह अगर खुदा का जो दिल है ये जो दिल खुदा ने हमारे लिए रखा है और उसमें वो रहता है तो जब अगर ये दिल गंदा होगा तो क्या खुदा उसमें रहेगा बिल्कुल नहीं जब तक आप अपने दिल को पाक नहीं करेंगे तो खुदा इस हैकल में नहीं आएगा इसलिए क्या करना है हमें अपने दिलों को पाक रखना है और इसमें खुदा के कलाम को रखना है ताकि इस कलाम को हम दूसरों तक पहुंचाएं आमीन आमीन यस Praise the Lord. Praise the Lord. So, I was telling to them that you have the examples of example of a home. If our home is very bad and the garbage is over there, but if we can't clean the house, that we feel very awkward that our home is not clean.
just like that, our heart, that the God is living in that in this, and we have to pure this. We have to make this holy because the Holy Spirit is in us. So just like our homes, we have to clean our hearts. So they understand all the things very well, and we have to listen the word of God. We have to fill our heart with the word of God, that the people will go out and this word of God will share to the people, and all the people will saved in the Jesus name. So Amen. we are the temple of God, and all the people are the temple of God, and the Holy Spirit is living in this temple. So it's a very great message for us. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you Amen. so much. आए जोरदार तालियां बजाएंगे Praise the Lord.